आप है जो इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ये अपडेटेड है, कल तक का अपडेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 100 नंबर तक। पिछले हम 70वीं बीपीएससी का कल देख रहे थे तो 44 क्वेश्चंस जो डायरेक्ट थे आपको करंट अफेयर्स से थे। 44 क्वेश्चंस देख लीजिए आपको कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स का जो आपको काम करेगा। तो अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम आज के पीडीएफ पे चलेंगे, जो आज का जो पीडीएफ है वहां है जो हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। देखिए यही यहां जो पीडीएफ था उसके आगे जो कल हमने पढ़ाया था, कल हमने आपको ये चीज पढ़ाया था। आप ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा, ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा, इसको देखिएगा तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये सब है जो मैंने कर लिया था। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है आपके लिए। हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो ना दशक था, है ना। यहां तक हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और शिशुनाग वंश पे जो दोस्तों आते हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए ना, ये है जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों है जो हम लोग अब शिशुनाग वंश के ऊपर है जो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शिशुनाग वंश क्या था बताते हैं। देखिए शिशुनाग वंश, क्वेश्चंस पूछते हैं। शिशुनाग राजधानी इसकी कहां थी दोस्तों? वैशाली थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब क्वेश्चंस है जो हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस। अवंती मगध से संघर्ष है जो समाप्त किया था, और अवंती को है जो दोस्तों मिला लिया था किसने? शिशुनाग वंश ने। यह जो क्वेश्चन पूछ देगा अवंती और मगध का संघर्ष को किसने समाप्त किया, तो क्या मारिएगा आप है जो क्वेश्चंस वहां देख रहे होंगे और आपको पता नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा कि जो शिशुनाग वंश था दोस्तों उसने अवंती और मगध के संघर्ष को क्या किया था? समाप्त है जो किया था। और इससे पहले है जो एक क्वेश्चन साहब बताए थे जिसने बिंबिसार ने उसको है जो खत्म किया था। तो आप बताइएगा कि किस वंश के बारे में है जो हम बात कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन जो नोट में लिखे थे आप, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर रखिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। दूसरा है दोस्तों कि वत्स तथा कौशल को भी मिलाया था, अवंती को भी मिलाया और दोस्तों वत्स और कौशल को भी मिला लिया। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है जो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन यहां पर रटने की जरूरत है जो नहीं है, यहां पर है जो रटने की जरूरत है जो आपको नहीं है। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? कालाशोक, जिसको है जो काक वरिण का भी कहा जाता है। कौन था उत्तराधिकारी? कालाशोक। यह जो रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है। दिमाग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है जो दोस्तों दिमाग इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है जो दोस्तों आपको लिखना है। चलिए तो उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। उसकी राजधानी जो बनाया था दोस्तों वो पाटलिपुत्र है जो बनाया था। तो 4 पॉइंट में आपका शिशुनाग वंश खत्म, 4 पॉइंट में शिशुनाग वंश खत्म। और आपको इसके लिए जो रटना पड़ेगा तो कुछ नहीं, राजधानी वैशाली थी, अवंती मगध के संघर्ष को समाप्त किया, वत्स और कौशल को भी मिलाया, और उत्तराधिकारी कालाशोक था जिसको जो काक वर्णन भी कहा जाता है। उसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा। कहानी खत्म, आपको रटना नहीं है। इसीलिए तो इसको है जो डायनामाइट नाम दिए हैं कि आप एक बार एक नजर देखिए, आपका कहानी खत्म। तो है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इस पीडीएफ को लेना है तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जो कंसल्ट करके ले सकते हैं 9673258206। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह से कलेक्शंस किया गया। आपको ये जो फैक्ट्स है ना, बहुत सारे फैक्ट्स आपको नया लाएंगे, यहाँ पर बहुत नया लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश, नंद वंश में दोस्तों है जो कुल कितने शासक हुए? कुल है जो 9 शासक है जो नंद वंश में हुए। नंद और 9 मिलता जुलता है कि नहीं? मिलता जुलता है कि नहीं बताइएगा। नंद वंश में कुल है जो 9 शासक हुए। कितना हुए? 9 शासक है जो हुए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन किया था दोस्तों? महापद्मानंद। क्या नाम है?
महापद्मनंद क्या क्या था, इसकी स्थापना किया था 344 ईस्वी पूर्व में। इसके प्रमुख अभियान कौन है, कलिंग था। कौन था, इसका जो प्रमुख अभियान था वो कलिंग था। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों है जो एक नहर का भी उल्लेख है जो दोस्तों है जो मिलता है कलिंग में, किसके द्वारा, महापद्मनंद। क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसीलिए दोस्तों VVI है। आपको छोटा छोटा किताब में ही सब नहीं मिलेगा, छोटे छोटे किताब में आपको है जो ये सब नहीं मिलेगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ गए महापद्मनंद। फिर है दोस्तों प्रमुख अभियान कलिंग था, वहां पर एक नहर बनाने का भी है जो उल्लेख है जो दोस्तों है जो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण विरोधी, इसका जो क्या क्या है, इसका जो दिया गया है पदवी है ब्राह्मण विरोधी अखिल छत्रकारी सर्व छत्रांकन। यह है जो दोस्तों है जो इसकी उपाधि है, इसको कहा जाता है। और है जो दोस्तों है जो एकारट की भी उपाधि है जो इसको मिला था, एकारट की उपाधि। क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि नहीं बताइएगा, क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि नहीं, जरूर है जो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि नहीं। बिहार स्पेशल में आपको 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए। हल्के में लीजिएगा तो भैया आप हल्का हो जाइएगा, हल्के में इसको मत लीजिएगा, हल्का हो जाइएगा। क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो गया है, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। चलिए आगे, तो कौन कौन सा इसको उपाधि मिला हुआ था, क्या कहा जाता था, सब एक जगह है जो आपको मिला। चलिए यह है जो दोस्तों प्रथम शूद्र राजा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम शूद्र राजा है जो कहा जाता है। अब नंद वंश का अंतिम शासक के बारे में कौन है दोस्तों, घनानंद। यह है जो दोस्तों अलोकप्रिय शासक था। क्वेश्चन पूछता है कि कौन है जो अलोकप्रिय शासक था, तो घनानंद है जो अलोकप्रिय शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेना को देखते हुए दोस्तों सिकंदर ने आक्रमण है जो नहीं किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वंश के समय या किस शासक के समय है जो सिकंदर ने उसकी सेना को देखकर है जो उस पर आक्रमण नहीं किया था, तो दोस्तों घनानंद था। एकदम तोड़ तोड़ के पहुंचा रहे हैं आपके पास, इतना सरल भाषा में, कहीं कोई बुक नहीं लिखा है, तो आपको एकदम सरल भाषा में है जो मिल रहा है, आप इसका लाभ उठाइए। चलिए अब क्या है दोस्तों कि घनानंद अलोकप्रिय था, तो क्या हुआ कि चाणक्य को क्या किया था, बेइज्जत कर दिया था। चाणक्य जो महान था उसको कहा कि भाई तुम है जो मेरे लायक नहीं है, उसको जो बेइज्जत कर दिया था। और उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से नंद वंश को क्या किया, विनाश कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर, एकदम एकदम रटा देंगे, एकदम समझा देंगे, एकदम है जो आप सोचिएगा कि भाई जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना कि भाई हम बिहार में जो आपका क्वेश्चन छूट के आता है, आप है जो 70वीं बीपीएससी या पिछले एग्जाम को दीजिएगा, आप है जो बिहार में कम से कम 4-5 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, क्योंकि आपके पास वो मटेरियल नहीं उपलब्ध होता है। और यहाँ मटेरियल है जो आपको है जो वो भी क्वेश्चन है जो आपका बनेगा। चलिए तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो क्या कर दिया भैया, हम लोग चाणक्य को बेइज्जती करवा दी है, और उसके बाद बेइज्जती करवाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से नंद वंश को समाप्त करके और किसकी स्थापना कर दिया, मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। मौर्य वंश की जो स्थापना कर दिया, तो भैया जब मौर्य वंश स्थापना जब कर दिया तो आप भी है जो यहाँ पर क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग है जो मौर्य वंश की स्थापना कर दिए, तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोनों कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने मौर्य वंश पर आगे भैया, मौर्य वंश पे। अब इससे पहले का पीडीएफ देखिएगा, एक चीज एक बार पढ़ाएंगे ना एकदम दिमाग में घुस जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। यही इसी तरह से जो आपको पॉकेट बम दिया जा रहा है, ये डायनामाइट पॉकेट बम सब है जो आपको दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों मौर्य वंश जो दोस्तों गणतांत्रिक प्रवृत्ति पर राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति का अंतिम विजय है जो माना जाता है। अब यहां से दोस्तों जो नई चीज है जो स्टार्ट होता है, जहां से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 320 ईसा पूर्व है ना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य 320 ईसा पूर्व मौर्य वंश यहां से है जो दोस्तों स्टार्ट होता है। क्लियर, रोशन कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब आ जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि पुराण में उसको शूद्र कहा गया है, पुराण में उसको कहा गया है शूद्र कहा गया है। अरे फैक्ट्स आप कहां से, पुराण में उसको है जो शूद्र कहा गया है, जबकि बुद्ध साहित्य में उसको क्षत्रिय कहा गया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ देगा तो आप खोजते रहिएगा कि भाई कहां से है जो क्वेश्चंस पूछा है, तो यहां से पूछा है, यहां से। आप वन लाइनर मार के निकल जाते हैं ना,
आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पिता जो दोस्तों कहा जाता है, उसके पिता शकुनी थे, पिता कहा जाता है कि शकुनी थे। पश्चिम उत्तर सीमा प्रदेश में यूनानी से जो दोस्तों मुक्त कराया, जिसमें है जो इतिहास में उसको मुक्तिदाता कहा जाता है। एकदम मैपिंग है मेरे भाई, मैपिंग है, रटना नहीं है, दिमाग में रखिए और वहां जाके कॉन्फिडेंस से मारिए और कह के एक रिजल्ट हम लेके आ रहे हैं। तो इस तरह का है जो आपको है जो मिलेगा। नागेंद्र कुमार जी है, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों के भी शेयर कर दें। एकदम तोड़ दिए हैं, एकदम एक एक चीज को हम तोड़ दिए हैं और कहीं भी है जो आपको है जो दिक्कत है जो नहीं होगा। चलिए अब क्या किया दोस्तों कि सेलुकस को हराया 305 ईस्वी में, और है जो दोस्तों उसको जब हराने के बाद कहा कि भैया जब हार गए हो तो कहा कि 500 हाथी है जो उसको उपहार में दे दिया। क्वेश्चंस पूछा हुआ है, बीपीएससी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, 500 हाथी कहा कि उपहार में हम देते हैं, आप हार गए हैं। देखिए माना बताओ वहां देखिए ना, तो ये सब चीज आप इस तरह से पढ़िएगा तो याद होगा, समझ गए ना। हिस्ट्री को आप इंजॉय करके पढ़िए, तब समझ में आएगा कि हाँ हिस्ट्री क्या चीज है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्लियर, जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो दोस्तों है जो हमने क्या किया, इतिहास में मुक्तिदाता करवा दिया, सेल्यूकस को हरा दिया भी और उसको हाथी भी सॉरी उपहार में दे दिया हमने। अब आ जाइए, सेल्यूकस से सिंधु क्षेत्र के 5 काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान है जो प्राप्त कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि भैया हम तुमको हरा दिए हैं, हाथी दे दिए हैं, अब उसका जो 5 गो प्रदेशवा था ना वो है जो ले लिया। कौन कौन? काबुल, कंधार, तो 2 गो क से है ना, काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान। मैप में देख लीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा, इसे है जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यूनानी लोग इसको क्या कहने लगा कि भाई सेंड्रोकोटस यही है। यूनानी कहने लगा कि भैया सेंड्रोकोटस है जो यही है, इसको है जो नाम दे दिया सेंड्रोकोटस, यूनानी लोग कहने लगा। सेलुकस का दूत 315 ईस्वी में मेगास्थनीज दरबार में आया। कौन आया? सेलुकस का जो दूत था वो है जो मेगास्थनीज है जो दरबार में आया। आया, जरूर आया। आया तो क्या कहा भैया, वो इंडिका लिखा। क्या लिखा? इंडिका लिखा। इंडिका में क्या है? क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई मेरे बहन की इंडिका में किसका वर्णन है? तो वर्णन नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का वर्णन है। किसका? नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का वर्णन है। एकदम दिमाग में घुसा देंगे, एकदम दिमाग में घुसा देंगे, रटना नहीं है। और एमसीक्यू मारिएगा तो कहिएगा ना कि भाई है जो खटाखट एमसीक्यू में, तो इसीलिए ना कि ऐसा है जो बना दिया गया है आपको। चलिए क्लियर, क्लियर हो गया। अब है जो नगर प्रशासन सैन्य प्रशासन की जो चर्चा है दोस्तों, उसके बाद जो मेगास्थनीज में पाटलिपुत्रा को है जो पोला ब्रोथा कहा गया है। क्या कहा गया है? पोली ब्रोथा है जो कहा गया है। चलिए, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। अगर पीडीएफ लेना है तो दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर लीजिए, आप है जो पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिए। अब आ जाइए, पाटलिपुत्रा का जो प्रशासन था दोस्तों, 30 नागरिक सभा है जो करती थी। 30 नागरिक सभा जो उसके प्रशासन की देखभाल करती थी, और उसमें 5 सदस्य और 6 समितियां थी। 5 सदस्य और 6 समितियां थी, समझ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आपके लिए पीडीएफ अगर आप ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 20 नंबर आप कैप्चर कर लिए। और इसी तरह से सब नदी है, सब मिट्टी है, सब वनस्पति है, तो कहां जाएगा बिहार स्पेशल? बिहार स्पेशल कहीं नहीं जाएगा, पकड़ के उसको है जो धर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है जो नोट, जिसको नोट कहते हैं, जिसमें है जो बम जिसको रखा हुआ है, बम, उसमें है जो दोस्तों कहा गया है नोट में कहा गया है कि भारत में प्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। वीवीआई है कि नहीं आप बताइए, ये वीवीआई है कि नहीं आप है जो बताइएगा, वीवीआई है कि नहीं आप बताइए, कमेंट कीजिए। आप जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य से प्रशासन की चर्चा है जो अर्थशास्त्र में है जो मिलता है दोस्तों, और अर्थशास्त्र में 28 अध्याय और 18 तीर्थ की चर्चा है। 28 अध्याय और 18 है जो तीर्थ की है जो दोस्तों है जो चर्चा है। क्लियर, क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, जो दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखें।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रशिष्ट बर्मन के अनुसार अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला प्रस्थान कर गए। जब दोस्तों अकाल पड़ा 4वीं शताब्दी में, तो भद्रबाहु है जो दक्षिण की ओर चले गए और अस्तुलभुद्र जो थे पाटलिपुत्रा में रह गए। कहानी, और भद्रबाहु 12 बरस के बाद लौट के आए थे, 12 बरस के बाद लौट के आए थे वापस। तो है जो एकदम कंटेंट को दिमाग में रखना है मेरे भाई, कंटेंट को दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों है जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला प्रस्थान कर गए और शासन जो था दोस्तों 320 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, और उसके अवशेष जो है दोस्तों कुम्हरार पटना, जिसकी खोज जो है स्पूनर में, स्पून चम्मच, कौन खोज किया? चम्मच। स्पूनर माने स्पून माने चम्मच, खोज कौन किया? चम्मच। तो ध्यान रखिएगा कैसे है जो दोस्तों है जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हो गया, यहां तक खत्म कर दिया, खत्म हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब बिंदुसार आ गया, हो गया ना? आपको याद हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, याद हुआ कि नहीं आपको, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कैसा लगा पीडीएफ आप बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में अपनी बात को जरूर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है जो बिंदुसार पे आते हैं। बिंदुसार 298 से लेकर 269 ईसा पूर्व। चलिए आ जाइए। यूनानी स्रोत इसको अमिटोचेटस कहते थे। देखो सेंड्रोकोटस किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और यहां पर यूनानी स्रोत से बिंदुसार के अमिटोचेटस, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे है दोस्तों संस्कृत में इसको अमित्रघात, संस्कृत में अमित्रघात जिसको दुश्मनों का हंता कहा जाता है। एकदम है जो एकदम क्लासिकल टाइप में है जो आप पढ़िए, स्मार्ट स्टडी पढ़िए, तब है जो आप आराम से किसी भी चीज को जो प्राप्त कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। तो आपको आपसे निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए जैन ग्रंथ में दोस्तों है जो बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है, और सीरिया के सेलुसिड राजा एंटिओकस प्रथम से भी संबंध तो था। किसका था? बिंदुसार का था, बिंदुसार का था। क्लियर? और बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल का डायनामाइट्स नोट्स लेने के लिए 9673258206 पे है जो आप कंसल्ट कर लीजिए। आपको ये बिहार शतक जिसको आप 100 नंबर तक पहुंचाएगा, ये हैंड रिटन 337 पेज का 7 महीने का स्पेशल करंट अफेयर्स। पिछले बार 37 क्वेश्चंस लगा था, और इस बार का टारगेट है दोस्तों कि 80 क्वेश्चंस तक पहुंचाने का मेरा टारगेट है, और पहुंचा देंगे 80 क्वेश्चंस। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे है जो इंटरेस्टिंग चीज है कि दरबार में दोस्तों एंटिओकस का राजदूत डायमेकस आया। किनके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, जो एंटिओकस का राजदूत था। और आया दोस्तों तो फिर क्या कहा कि मीठा शराब, सूखे अंजीर और एक सेफिस्ट माने ज्ञानी व्यक्ति, ये 3 चीज की है जो दोस्तों है जिन्होंने मांग किया। मीठा शराब, सूखे अंजीर, एक सोफिस्ट माने एक ज्ञानी व्यक्ति, है ना? तो ये सब चीज है, ध्यान रखिएगा कि कहां क्या चीज कहा जा रहा है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंगलवत्स नामक भविष्य वक्ता भी दोस्तों इसी के समय में था, बिंदुसार के समय में। तारानाथ ने 16 राजाओं का है जो विजेता है जो बताया है, एकदम फैक्ट्स के साथ याद हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपका पीडीएफ कैसा लग रहा है, कि टाइम खराब हो रहा है। दोनों चीज, अगर इसमें अगर कुछ कमियां है तो उसको सुधारेंगे, नहीं तो आप बताइए पीडीएफ कैसा लग रहा है। आप नहीं तो कमेंट में इसकी चीज को लिखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पीटी और मेंस में जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का भी चल रहा है, और 1000 स्पेशल क्वेश्चंस का भी है जो दोस्तों है जो बैच बना है। 1000 स्पेशल प्योर क्वेश्चंस का ये है जिसको मैराथन नाम दिए हैं। आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं, नंबर भी दिया गया है 9673258206। आपको जहां जिस बैच में जुड़ना है जुड़ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब आ जाइए आगे, जो बिंदुसार अपनी स्रोत, अच्छा वो उसी चीज को कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया। चलिए तो हम लोग कहां थे? तारानाथ के बारे में बता दिए थे। यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को नियुक्त किया था, और नोट है दोस्तों कि तक्षशिला में विद्रोह बिंदुसार के समय हुआ था। कह देगा
कि भैया जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ किसके समय हुआ, तो बिंदुसार के समय हुआ था। ये अशोक वादन के अनुसार है जो कहा जाता है कि दोस्तों है जो तक्षशिला में विद्रोह बिंदुसार के समय हुआ था। तो ये है जो डायनामाइट नोट्स, आप लीजिए, बहुत है जो आपके लिए फायदा होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब आइए अशोक, जहां से क्वेश्चंस है जो ना भी चाहते हुए बीपीएससी को देना पड़ता है। ये जो पेटेंट है, बीपीएससी का पेटेंट है, अशोक जो है बीपीएससी का पेटेंट है, यहां से क्वेश्चन ना भी चाहते हुए जो आपको देगा। और आइए इसके फैक्ट्स को जानने का प्रयास करते हैं, और यह है जो कितना इंपॉर्टेंट है देखिएगा। आ जाइए, 259 ईसा पूर्व में है दोस्तों सम्राट बना, क्योंकि बिंदुसार के मौत के बाद उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था दोस्तों। 4 साल तक है जो कोई है जो शासक नहीं बना, तो फिर अशोक 269 ईसा पूर्व में है जो सम्राट बना। और महावंश के अनुसार कहा जाता है कि छोटे भाई तिरसा को छोड़कर 99 भाई को मार दिया था। ऐसा कहावत है कि उन्होंने एक भाई को छोड़ दिया था जिसका नाम था तिरसा। क्या नाम था? तिरसा। उसको छोड़कर है जो दोस्तों है जो 99 भाई को है जो मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा है कि पटना में आप है जो अगम कुआं शीतला माता का एक मंदिर है, जहां पर कहा जाता है कि इसी में 99 भाई को मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। और वही अगम कुआं का मंदिर जल सरोवर में भी शामिल हो गया है दोस्तों, आज के पेपर में भी है। तो कनेक्ट कीजिए, यही मेंस का है जो खेल है कि कैसे है जो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कनेक्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। कनेक्ट अगर कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो गया। तो कनेक्ट करना सीखिए कि कैसे। देखिए, अब है जो अशोक से हम है जो अगम कुआं के माता शीतला मंदिर को कनेक्ट किए, वहां से दोस्तों कहा जाता है कि वही है जो डाल दिया था। अब आज जल सरोवर में है जो शामिल हुआ है, तो वही है जो कनेक्ट कर लिए। तो कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस डायनामाइट नोट्स को लेने के लिए प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिंदुसार के एक मंत्री राधा गुप्त ने उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक का साथ दिया था। किसने? राधा गुप्त ने। क्वेश्चंस पूछा हुआ है मेरे भाई, आपको है जो इस तरह के है जो क्वेश्चन और आंसर की है जो जरूरत है। चलिए जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, और वहां से है जो धम्म नीति अपनाई। और जो धम्म नीति की परिभाषा है राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। सुने हैं राहुलोवाद सूत्र? सुने थे आप? इतना पढ़े हैं? बताइए, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। राहुलोवाद सूत्र पढ़े थे कि धम्म की है जो परिभाषा कहां से ली गई है? यही है इसका डायनामाइट का। ये डायनामाइट इसीलिए नाम रखे हैं कि भैया ये डायनामाइट है। तो राहुलोदेव सूत्र से है जो लिया गया है। दोस्तों कहा जाता है कि अशोक का जो नाम है किस अभिलेख में मिलता है? तो है जो मास्की, माने मास्क। नाम कहां से? किसी के मास्क से जो पता चलता है। तो आपको याद नहीं रहे तो मास्क है जो दोस्तों, वहां से अशोक नाम है जो मिलता है। और सम्राट के रूप में है जो दोस्तों भाबरू से मिलता है। सम्राट के रूप में है जो भाबरू से मिलता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रियंका कुमारी, हेलो प्रियंका कुमारी जी, बोलिए कमेंट में अपनी बात को रखिए। एकदम डायनामाइट है भैया, डायनामाइट है। कैसे क्वेश्चंस को निकालना है बताएंगे। तो आप है जो जरूर है जो अपनी बात को कमेंट में रखिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देखना है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नए चीज पर। फिर है दोस्तों अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख की है जो चर्चा है। 7 स्तंभ लेख की है जो चर्चा है। वैशाली एवं पाटलिपुत्रा से स्तंभ लेख, लेकिन अभिलेख नहीं मिले हैं। स्तंभ लेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, लेकिन अभिलेख नहीं मिले हैं। ये स्टेटमेंट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया है भी, इसीलिए ये है जो आपको बॉक्स में है जो दिए हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रियंका जी हैं या जो भी हैं देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इसकी भाषा भाई प्राकृत थी और लिपि जो है ब्राह्मणी थी। अगर याद नहीं होता है तो थोड़ा रटने के लिए भी सीखिए। लिपि लिखा हुआ है, इसे लिपि ब्राह्मी, ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो भैया है जो इस तरह का भी प्रयोग है जो कीजिए। किस बैच का क्लास है? ये है जो बीपीएससी का 71 का है, 71 का है मैडम। आप है जो जुड़ सकते हैं, है जो बीपीएससी 71। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9673258206 पे है जो दोस्तों आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं। और करंट के लिए आपको बिहार शतक 1000 क्वेश्चंस का एक नया सीरीज है दोस्तों। पेपर बेस्ड है, हैंड रिटन है, सब है जो दोस्तों है जो आपको मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने भाषा लिपि के बारे में हो गया। अब अशोक की यात्रा के बारे में, भैया अशोक कहां कहां यात्रा किया, उस यात्रा के बारे में भी चर्चा करते हैं कि बोध गया दोस्तों 10वें वर्ष है जो उन्होंने गया। उसके बाद 12वें वर्ष जहानाबाद में बराबर में सुदामा गुफा का निर्माण कराया। फिर है दोस्तों कुशीनगर गया, लुम्बिनी गए, कपिल वस्तु गए, सारनाथ गए, श्रावस्ती गए। एकदम लाइन से है जो सब चीज है। तो आपको है जो कहीं दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, दिक्कत होगा नहीं ना, दिक्कत होगा। तो ऐसा बनाया गया है इसको कि आप आसानी से, अगर टीचर का मतलब क्या है कि जब तक कोई भी चीज को आसान न कर दे, किताब में सब चीज लिखा हुआ है लेकिन आसान भाषा में जहां मिले वो टीचर है। आपको तो सब चीज है मिला हुआ, लेकिन आसान कैसे किया जाता है ये है जो हमसे सीखिए। चलिए, तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, पीडीएफ को लेना है तो बताइएगा। चलिए आगे आ जाइए भैया। अब है जो अभिलेख जारी करने वाला अशोक पहला शासक था। बॉक्स में लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसे अभिलेख जारी करने वाला अशोक जो है पहला शासक था। अब आ जाइए, इसके पुत्र कौन थे? कुणाल थे। इनकी 3 पत्नी थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताएंगे। तो माता का नाम पद्मावती था। जो दोस्तों इनके कुणाल जो पुत्र थे, उनकी जो माता का नाम पद्मावती था। पुत्रियां जो संघमित्रा और चारुमती था। चारुमती का विवाह देवपाल नेपाल से। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए इसी को है जो यहां पर रखने का प्रयास है जो किए हैं। चलिए, तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाइए दोस्तों, राष्ट्ररंगिनी के अनुसार श्रीनगर जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। किसके अनुसार? राष्ट्ररंगिनी के अनुसार यह है जो दोस्तों है जो कश्मीर जो श्रीनगर था वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अशोक जो है राष्ट्ररंगिनी के अनुसार कहा जाता है कि शैव धर्म का था और उपगुप्त ने है जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। एकदम फैक्ट्स मिल जाएगा, फैक्ट से जो आपको मिलेगा सब चीज। क्लियर है कि नहीं बताइएगा, क्लियर है कि नहीं कमेंट कीजिएगा, क्लियर है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, क्लियर है कि नहीं कमेंट जरूर करें आप। चलिए, शाहबाजागढ़ी और मानसेरा है जो अभिलेख है जो दोस्तों खरोष्टी में लिखा गया। बीबीआई पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको कहते हैं कि डायनामाइट है। चलिए, अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य है जो 2 भागों में बट गया। जब जो कोई ऐसा शासक नहीं मिला दोस्तों अशोक के बाद, तो मौर्य वंश लड़खड़ाता चला गया। जब लड़खड़ाता चला गया दोस्तों तो 2 भाग में बट गया था। पश्चिमी भाग जो उनके बेटा कुणाल थे और पूर्वी जो दोस्तों दशरथ है जो उन्होंने है जो वहां संभाला। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है जो दोस्तों मौर्य वंश 137 वर्षों तक शासन किया और अंतिम शासक जो था बृहदत्त था और पुष्यमुति शुंग ने दोस्तों हत्या करके इस साम्राज्य को खत्म कर दिया और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। उसके बाद शुंग वंश की है जो स्थापना होती है, शुंग वंश की स्थापना होती है। चलिए, शुंग वंश है जो आज कर देते हैं, उसके बाद है दोस्तों फिर आगे है जो बढ़ेंगे। शुंग वंश आज कर देते हैं क्या कि हमने खत्म कर दिया, मौर्य को खत्म कर दिया, तो है जो आगे हम बढ़ते हैं शुंग करके आज का वीडियो को वहीं पर स्टॉप करेंगे। तो आप है जो बताइएगा कि कैसा वीडियो है। शुंग वंश, अब इसका विस्तार देख लीजिए। मध्य गंगा घाटी से लेके चम्बल घाटी और पश्चिमोत्तर जालंधर सियालकोट तक इसका विस्तार था। कहां तक? 3। और दोस्तों विदेशी आक्रमण यूनानी से है जो दोस्तों है जो इन्होंने है जो रक्षा किया था। चलिए आगे है विदिशा विजय अग्निमित्र द्वारा है जो किया गया। शुंग वंश में जो विदिशा विजय हुआ दोस्तों वो अग्निमित्र जो इसका पुत्र था। किसका? यह जो पुष्यमुति शुंग का जो पुत्र था उसका नाम था अग्निमित्र, है ना। अयोध्या अभिलेख में है जो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का है जो पता चलता है। अयोध्या अभिलेख में है वो है जो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का है जो पता चलता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जो करें। डेमेट्रियस का आक्रमण शुंग वंश के समय हुआ था। डेमेट्रियस जो है दोस्तों पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था और उसी समय शुंग वंश के शासन में जो दोस्तों है जो वो आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म के प्रति है जो दोस्तों है जो असहिष्णुता, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को दोस्तों ये देखना नहीं चाहता था, ये ऐसा था, समझ गए। चलिए अब है जो पतंजलि इसी के दरबार में था और मनुस्मृति का संकलन भी इसी समय हुआ था। नोट अगर देख लीजिए तो अंतिम शासक इसका देवभूति था। तो इतना लेक्चर में आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा होगा आप है जो देखे होंगे।
कैसा लगा आपको लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में है जो जरूर बताइएगा। ये है जो दोस्तों बिहार स्पेशल का डायनामाइट सेट, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके लिए ये है जो दोस्तों बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप इसको ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका आज के क्लास की। देखिए वीडियो इसलिए छोटा बनाते हैं कि बड़ा वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं, तो बड़ा वीडियो नहीं बना पाते, इसलिए छोटे छोटे करके आपको खत्म करेंगे। 4, 5, 6 क्लास में खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए करंट अफेयर्स को लेकर, जो डायनामाइट का नया चीज है उसको देख लीजिए, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ के बारे में आप जरूर बताइए आपको कैसा लगा। देखिए ये है जो दोस्तों हैंड रिटन, ये है जो हैंड रिटन है, ये है जो हैंड रिटन है, ये आपका 7 से 8 महीने का हैंड रिटन आपको मिलेगा। क्या करंट अफेयर्स का है, एक एक चीज को है जो इसमें समाहित किया गया है। पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स इसमें भी है जो डाला गया है, ये आपको हैंड रिटन है। फिर है दोस्तों पेपर बेस्ड, एक एक चीज को पेपर बेस्ड है जो आप देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा कि क्या चीज, क्या कलेक्शंस है, समझ गए। ये पेपर बेस्ड है आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए है, जो समझिए कि एक रामबाण साबित हो सकता है, रामबाण साबित हो सकता है। 337 पेज का एक पीडीएफ है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप है जो इसको ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 9673258206 पे मैसेज कीजिए। आप है जो दोस्तों इस पीडीएफ ले सकते हैं। 337 पेज का पीडीएफ, 7.5 महीने का पीडीएफ है, एक एक फैक्ट्स को डाला गया है, हैंड रिटेन प्लस है जो दोस्तों है जो पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है। क्वेश्चंस छूटेंगे ही नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों ये है जो आपका था आज के लिए। फिर है दोस्तों है जो हम नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे कुछ एमसीक्यू को लेकर। आप आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जो भी समस्या है आप है जो यहाँ पर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। किसी भी तरह का समस्या है आप है जो जरूर है जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।